आखिरी में सोहर नाचने का मौका और गलत जवाब बताने वालों को घर जाके सुतने का मौका। चॉइस इज योर। आप बताओ राजा दशरथ के कितने संतान थे? पांचवा का नाम पर रात में जानना चाहता हूँ। हो गया ना? राजा दशरथ के कितने संतान थे? 5। 4 बेटा 1 बेटी। 4 बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और 1 बेटी जिसका नाम शांता। ये शांता वो आए जिन ननपन में राजा दशरथ जी महाराज अंग देश के राजा राजा रोम बदला दक्षिणा के रूप में दान के रूप में एक बेटी दान दी। और दान देश ना तो ये राजा रोमपद राजा दशरथ के साढ़ू है। इसे साढ़ू माता वर्षणी और रोमपद दोनों पति पत्नी और वर्षणी और कौशल्या दोनों बहनी। ये माता वर्षणी एक दिन रोवत बिलका तेज और बतलाए रही से कि जब तक तो जीवन में कोनो बेटी के प्रादुर्भाव नहीं होगी और एक बेटी के बिहाव जब तक तुम हाथ से पर कन्यादान नहीं करो तब तक वो राज्य दुकाल की स्थिति में यहाँ केवल प्राण ही प्राण जाएगी, काको प्राण बचेगी, सब मृत्यु होगी। तब कैसे करे जाए? बोले एक काम करो, राजा दशरथ के घर में जाओ और जाए के बाद राजा दशरथ के जीवन जो बेटी है तो हर कर्म में नहीं लिखा है बेटी की, दूसरा बेटी लाल लगी तो दशरथ की बेटी काट कर ही ओकर बेटी घर के लाओ, ओकर बेटी पालो पोसो। अब पाले पोसे के बाद एक बेटी पर बिहाव तुमन करो, जिस दिन बेटी पर बिहाव हो ही वही दिन तोर राज्य में दुकाल की स्थिति दूर हो जाही, सबके प्राण बचे चालू हो जाही, हर हर जगह में हर जीव हर प्राणी मन मात्र प्रसन्न हो जाही। राजा रोम पद मांगे अब मांगे तो दशरथ का जाकर महाराज का देखा है, बोले सबो चीज आवेगा। फिर आज एक जिनिस की कमी पड़ गई। बोले काय चीज कमी पड़ी? मैं जो चीज मांगू ते देवे। राजा दशरथ का थे बोले तुम जिसके सामने आए उसको देने वाले चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के सामने कह रहे हो, तो एक काम करें तुम बोलिए तो सही, हम नहीं देंगे तो बोलना। राजा दशरथ ने रोमपद का थे बोले पर तो बोल हूं अब चाहे नीरव के मुंह कहे तो सोच रहा। राजा दशरथ थे गोकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। मैं बोल दो तो ब्रह्मा के लेखा है ते बोल मांग और लीन हो तक पे। राजा दशरथ रोमपद किस बोले महाराज वो का सबो चीजें है, बस एक ठन बेटी कमी है, वो तोर बेटी मांगे बरा हो तोर बेटी दे सकत उसका। राजा दशरथ जी महाराज की आंखें में आंसू निकल गए। सब मांगते, धन मांगते, ऐश्वर्य मांगते, महल मांगते, संपत्ति मांगते, सब दे देते। फिर तुम बेटी मांगा था। रोमपद कथे बोले अभी बड़े बड़े वो ठाते सब चक्रवर्ती सम्राट हो, ये फलाना हूँ ढेकाना हूँ, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, अब मांगा तक कैसे हो गए? राजा दशरथ कथे बेटी मांगे इसका तो लेकिन कसम है कथे काय कसम, कसम पे लिखा और बेटी के लगते मांगे पर मांगा था, लेकिन बेटी लग को दर्द तकलीफ नहीं होना चाहिए। राजा रोमपद कथे बोले बेटी कौन है मैं बतला दो। तो राजा दशरथ को कहा कि फूल से नाजुक होती है बेटियां, फूल से नाजुक होती है बेटियां, स्पर्श हो रहा हो तो रोती है बेटियां। अरे आपका बेटा केवल एक ही कुल के नाम को रोशन करेगा संतों, पर दो दो कुल की लाज को ढोती है बेटियां, दो दो कुल की लाज को ढोती है बेटियां। तू पुरखा तार दी करो नाम चल ही अब मोरो बेटी बना मोह रखो मोर नाम चल ही। ये बेटी दान में दी और निवेदन करता हूँ बाप बेटी ला या तो शादी करके भेजते विदा करके तबे होते, या वो बेटी के कन्यादान करे या ना करे बेटी दान कर देता होते। ये बिना विदा के कोनो बेटी ला नहीं भेजे जा सके, ये प्रमाण है। तो पहले बेटी की विदा करना जरूरी है। राजा दशरथ विदा नहीं करी कबर के किस्मत में विदा है ही नहीं। और विदा खलो अलग अलग प्रकार के होते, 3 प्रकार के विदा बताए गए हैं। एक ठन विदा दिए जाते, एक ठन विदा लिए जाते, एक ठन विदा में रोए जाते। तो रोए वाले विदा में बेटी विदा, ये विदा करे नहीं है, बस कन्यादान करती सब कन्यादान करे बाद। अच्छा कन्यादान और विदा दोनों होना जरूरी है, लेकिन राजा दशरथ केवल कन्या के दान करे विदा नहीं करे है। तो याद एक बात तो मतलब स्मरणार्थ हुई, एक ठन बेटी विदा होता है तो बेटी विदा में ना नारी मन के प्रवृत्ति रहते कि बेटी विदा करत का सब जमा रोते है नहीं ना। तुम्हारा रोथो रिवा गान वाले मन तुम्हारे बेटी विदा रोथो तो नहीं रो है, खतरनाक गाँव है। तुम हंसा तो है नहीं कटहल कटहल चुपे रहना लगते हैं ही कर ठीक है रुके रह कर माता मर सने निवेदन बेटी भी तब तुम्हारा रोथो कैसे रोथो इसने हंस के रोथो भारी खतरनाक रोथो। फिर तुम हमारे गांव में तुम्हारे खतरनाक रोथे, हमारे गांव में रोहिया वाला देख ली तो दिमाग खराब हो जाए। हाँ तुम रोथे घलो गाथे घलो अब बोलते घलो रोवई गवई बोलई एक साथ होते। हमारे बाबूजी अपन कट्टर पूछ ले
नहीं कर सकन, एक तो हम रोबो, निहित गाबो, निहित बोलबो, और नारी में तीनों काम एक संग रहा। तब को रोए की स्टेज एक जन हमर चाची का छोला ओ खर रोए देखे ना मैं कटहल के रहा तो वो नहीं रोए घलो गाय घलो बोले घलो तो कैसे बताऊं। तो बेटी भी तो रोए वो है तो एजेंसी नहीं है इसलिए घर पर डोगरी हो गया है। तो डोगरी खत्म हो गई तो इसलिए सीरियल खत्म हुई 5 साल खटिया में रही से और खत्म हुई सुना तक घर वाले मन रोज चालू करते शाम के 6 बजे रहा है आधा घंटा सब रोइस काबर सीए नहीं इतना ही एक आध करो वापस जाता नहीं रोआ सके रोवत भले रोइस रोए के बाद जस्ट बिहान के घटने रात भर रखी सोला सुबह कर शमशान लेको के रात भर रखीस कर रखे के बाद नारीमन के बड़ा जोरदार प्रवृत्ति अलग थे कि नारीमन ना जैसे सगाया थे नहीं तो बने बम फाड़ो थे जिसने सगा निकल थे ना तो रोई की स्टाइल पे बदल जाते इसे करते हैं मन ता में के कपड़ा ओढ़ाया कपड़ा ओढ़ाए के बाद जिसने ओढ़ाया कहने ओढ़ाए के साइड में कोंटम दरवाजा का खड़े 2 मिनट खड़े हो तो के और सैसने सगा खुशरी सुसिए हमर काकी को रोई देखे में भयंकर खतरनाक रोई और रोए घलो गाय घलो और बोले घलो तीनों काम एक संग रहा था। कैसे करे मैं बता तो समझो ऐसे ऐसे धरी से ऐसे अचरा में ऐसे धोखा थे और धोखा चालू कैसे रोई बोले तीनों काम कैसे ते चल ऐसे में अब हमन कैसे नहीं बोलो और मुसीबत आए तुरंत फोन लगा पट ले आई बता के खत्म हो गई पहला का टेंशन है जी वो मोबाइल में तो वहीं पर किया था फिर चलाते ते चल देसी में अब हमारे घर के पोछल कौन लगे वो और यादव बतावे खाना पर नहीं की दूसरा करके नहीं भी चाल करे ये भी तो बने मिचाते बलादो मिला फिर काटते चल देसी में अब हम कैसे टाइप करे वो बताओ रे जा चला थे वो और टमाटर चटनी बनाऊं 2.5 रुपए किलो है सस्ता पर ही जब मंगावे 1 करेट हो जाएगा ये चलाते थे चल देसी में हमारा कैसे लगे वो और साग बनी नहीं 1 कटोरी फ्रिज में रख पे रोहू तान खाऊं तो ये तमाशा करिए वो ये थोड़ी होगा और नारी मन लाती इसना ये रोए वाली विदा एक ठन विदा दिए जाते तो दिए वाली विदा कहाँ होते छठी वाले घर में कैसे लुगाधर क्या है छठी दूसरे ये लिखा वाला का फर्स्ट है ता माता में निवेदन करता दीवा गान वाले में तुम लुगाधर के जाते छठी वट्ठी में जाता हो एक बात ईमानदारी से बताओ तुम लुगाधर के जातो जरूर आठो तो लुगाधर के आठो गलत कहा था जाते लुगाधर के आठो तो लुगाधर के तो तुम करथो का देखो लेख थो मैं बता था ये बेचारे मन बेटी धरा थे बाजू मार के बोरी हो के पे जिसने पे खुश लेकर तारी सूट लेकर के भीतरी कोरिया में लिखे अंदर में जाए पर अल्टी पल्टी रामशिला मंटोरा के रामशिला क्या था भीतरी का हाथ तेला पर काकरोवर कैसो रहा है लेकर नानी बार 1 नंबर लुगड़ा चम झिल्ली पे अब ये को तिल देख झिल्ली की निकाली कहां पर समझी बहुत छम बैठे दीप खतरनाक देखो इतिहास देखो तो जानो ए धारा समझिंग को कर कंधम नारी तो का समझिंग वाला दिमाग को है ए रहन देश हो और कहीं चोहा ए रहन देश हो आई घर ना आई रात ना आई घर ना आई रात ना ते लुगरा को टेंशन में मन धरी देगी ए टेंशन में जा आई घर ना आई रात ना तेरे ख्याल मालूम है मैं कब को मना करो पर ये मोरे जाना थे तू 4 का बोले का जात है बोल ले आई घर ना आई रात ना लास्ट हम रखी करते देखा था सो समझ जिसी ने ये दे देली तिला और धरे बाद में 2 मिनट बाद छोरा भीतरी चपका के तो नीदी की कहा थे तो कब दिखे जब वो सुबह कल घर पहुंचना तो चाय पिए कर से लुगरन निकाली और निमान के देखते इसे देखा था सो और हल्का वाले दे थे तो 4 किलो के दी आओ अतरीन पाएमान सही खर्चा कौन करते लड़का ज्ञाना बस लगा के कौन लड़का ज्ञाना मेट्रो लगा के कौन लड़का ज्ञाना लुगरा झोंक थे कौन लड़का ज्ञानी तो लड़का ज्ञाना पर खलो नवा जींस में देना चाहिए नहीं दे जिनसा छोड़ देते और एक ठन करो सत्य बात है लड़का ज्ञानी मन 100 रुपए लुगरम खुश है लड़का ज्ञानी मन 100 रुपए लुगरम खुश है और लड़का ज्ञाना मन 90 खुश है समझा तो का लेकिन नहीं मन 100 रुपए लुगरा खुश है और लेकर गाना मन 90 खुश है और 90 का सीधा पिया के दे रही है और रामायण वाले मन को सोहरदावत के दे रही है गुड्डू के मौसी का है ओकर मौसी क्या है बनाना छक्का ऐसे वारे मिर्गी तो ये लुगरा पाता दे वाले विदा ये दे वाला विदा एक विदा लिए जाते बोले विदा किसना बोले प्रेम की विदा काकरो करके हाथ पांव जोड़ के आवाजात हाथ दीदी बिल्कुल दया में रखे रहे प्रेम में बना के रखे रहे हमरो घर आवे जावे अब अति के निकल के प्रेम की विदा 3 विदा तीनों विदा में से एक विदा भी नहीं मांगे ना दे
सिर्फ कन्या के दान करते, सब कन्या के दान करे के बाद बतलाई बोले कन्या के बिहाव हो इसका आकर्षण तो श्रृंगी ऋषि महाराज सन। और एक बढ़िया बात बता दी, मानस की विडंबना देखना, जो श्रृंगी ऋषि महाराज सन माता शांता के बिहाव हो है, वो श्रृंगी ऋषि महाराज ने बलात् है कौन, वशिष्ठ जी महाराज धरे हो धीर वो हरिशचारी त्रिभुवन विगत भगत भय हारी। बतलाई कि अब तोर घर पुत्रेष्टि के करही कौन, बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि महाराज ने बुलाए। अच्छा श्रृंगी ऋषि महाराज अब कौन लग के राजा दशरथ के, दशरथ के बेटी का नाम शांता, शांता बिहाव का कसन हो श्रृंगी ऋषि सन। पुत्र ऋषि के करे कौन आते श्रृंगी ऋषि, तो श्रृंगी ऋषि रिश्ता नाता का लगे राजा दशरथ के दमान मतलब। अच्छा श्रृंगी ऋषि हरे कौन तरह समझना, संत मन ये बतलाइन कि श्रृंगी वो है जेके हिरण के गर्भ से उत्पत्ति हो, हिरण के गर्भ से, और वो एक मानव या माया के कुछ चलते चलते ये मृगिन जिकर जीवन के गर्भ में ये ऋषि की उत्पत्ति होना, और जब हो इसका मैंखे बरोबर शरीर का है कहते, लेकिन हाँ कहीं रहा है माँ बाप के अंश से काट कर लड़का में रहते, तब वो लड़का के माथा में ठन सींग निकले रहा है। जे गांव मन देखिन ना वो लड़का जब पहिन तो देखते अत्ता जोरदार रूप रंग सब बने बनेगा, लेकिन एक माथा में सींग निकले काय काय होई, एक काम करे जाए लड़का ला एक नदाई दिखे दादा दिखे, एक काम करो एक पालो कोनो आश्रम में जाके छोड़ दो, और जब वो पाले का आश्रम छोड़ तो लड़का का नाम है पहले श्रृंगी, कबर ओकर माथा सींग निकले कर सती। अब इस श्रृंगी ऋषि महाराज वो है जो पुत्रेष्टि के करे में शायद महारत हासिल करेंगे। अच्छा हर चीज के स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे हम डॉक्टर का जाते हैं तो डॉक्टर का अस्पताल में चल दे, अस्पताल में अलग अलग डॉक्टर अलग अलग होते हैं, आंखें वाले डॉक्टर अलग, पेट वाले डॉक्टर अलग, ऑपरेशन का डॉक्टर अलग, हड्डी विशेष रोग के अलग, त्वचा वाले अलग, नाक कान गला वाले अलग, हर डॉक्टर हर चीज के स्पेशलिस्ट रहते हैं। जैसे पहली से लेके 5वीं तक पढ़ता ना, तब पहली से लेके 5वीं तक के कक्षा पढ़ने वाला मन पहले ध्यान दे तो सुनिए, एक जन गुरुजी 5 क्लास में पढ़ा सकते, कबर ए फॉर एप्पल से लेके जेड फॉर जेब्रा वाला पढ़ाना है नहीं का। 5वीं के बाद 6वीं से लेके 7वीं 8वीं 3 कक्षा में चले जा, यहाँ 3 कक्षा में 3 गुरुजी जरूरी है नहीं। अब 9वीं 10वीं दोनों कक्षा पर चल दे तो 6 सब्जेक्ट के 6 गुरुजी, हिंदी अंग्रेजी गणित सामाजिक विज्ञान संस्कृत विज्ञान 6 विषय के 6 गुरुजी जरूरी है। जिसने 10वीं पास करके थे 11वीं में आए, 11वीं में अगर कोई थे बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके पढ़ाता है तो बायोलॉजी के अंदर में 3 सब्जेक्ट होते, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो होते का। अभी जीव विज्ञान ये केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों के जिन पढ़ने वाला है तो तीनों पढ़ाने वाला अलग अलग गुरुजी फिर अलग, एक सब्जेक्ट के 3 भाग और तीनों भाग के अलग अलग गुरुजी, फिर 12वीं पास करके निकल जा तो कॉलेज में जाबे तो एक ठन सब्जेक्ट के एक ठन प्रोफेसर होते जो परमानेंट वही से पढ़ाते, दूसरा में हाथ नहीं लगाए होते का। और एक होते आखिरी में जिन पीएचडी हासिल कर रहे थे, वो पीएचडी हासिल करने वाला जो एक सब्जेक्ट में महारत हासिल कर रहे थे वो डॉक्टर के पास दे जाते हैं। जिसे नाम के आगुन डॉक्टर लगे रहते, तो डॉक्टर लगे कई छमन के नाम के आगुन डॉक्टर लगे ना, वो पीएचडी पास करते कैसे डॉक्टर लगे है। मानस के डॉक्टर है श्रृंगी ऋषि महाराज, कैसा डॉक्टर बोले पुत्रेष्टि यज्ञ करे में स्पेशलिस्ट है, मतलब संतान की उत्पत्ति कैसे होना चाहिए, कैसे यज्ञ होना चाहिए, कैसे संस्कार होना चाहिए जानते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनिया होती दिन प्रज्ञा विचार करने, भक्ति सहित मुनिया होती दिन, भक्ति के साथ आहुति। अच्छा आहुति का अलग है, यज्ञ चालू हो गए, अब यज्ञ चालू है हम साधना छिदत छिदत एक बात की कर, ओम अंगी देवाय नमः, ओम अंगी देवाय नमः, इंद्र देवाय नमः, इसे झर रहा हूं मैं, स्वाहा मत कहा झर रहा हो, कहा मन में बनाओ साकड़ा और छिटो, ओम अंगी देवाय नमः। मोटा कबर छीट छस मोला स्वाहा करोगे छस वो छीटी से, ओम अंगी देवाय नमः स्वाहा, इंद्र देवाय नमः स्वाहा, वरुण देवाय नमः स्वाहा। ये स्वाहा हरे कौन जे स्वाहा स्वाहा कथा ना पढ़,
स्वाहा अग्नि देवता तो कर धर्म पत्नी के नाम है, और स्वाहा 7 जन्म तक केवल एक इंतजार करे, साजिश नहीं करे, 7 जन्म तक केवल अग्नि देवता पति के रूप में पाना चाहिए। तो अग्नि देवता प्रसन्न हो के कहते बोले ठीक है तुम पत्नी बनने के लायक है। सो जब पत्नी बने तब बताइए कि जब जब मैं जलूं और जले के बाद अगर शांत करना रही तो तोर नाम के बिना मैं शांत होने वाला नहीं है। तो तोर नाम ली तो शांत यज्ञ करे पर ना 3 चीज की जरूरत पड़ती है, स्वाहा स्वदा दक्षिणा। स्वाहा मतलब माता स्वाहा के नाम लेना, स्वदा मतलब सामग्री, और दक्षिणा मतलब महाराज की आखिरी दक्षिणा। तीनों चीजें देवे तो ठीक है। अच्छा यज्ञ करिए मैं से निवेदन एक चीज सीखना है कथा से बढ़िया बात ये हमन क्या करता यज्ञ करते छन के घाघरई मारिया बड़ा कन चौर मिला देता ना बड़ा कन जाओ 30 मिला देता, नहीं करना चाहिए। जब कन लकड़ी है और जब कन जल के आखिर तक बुता जाए वक्त कन एक पूरा समाप्त हो जाए वक्त का रखना चाहिए। दूसरा चीज यज्ञ करते करते चीजों याद रखना है, जब हमन छीनता तो ऐसे छीन जो जे कुंड बने वो कुंड में ही जाके गिरे, पहली पार्टी गिरना चाहिए। काबर ये जो सांकड़ा का है ये सांकड़ा भगवान विष्णु के भोजन आए भोजन और ये भोजन हाँ भाई खाना खा तो भाग्य हो ये दियो छीट छीट के तो भेटाल नहीं लगी। भगवान विष्णु के भोजन है तो छीट के नहीं और बिल्कुल स्वाहा के एकदम दे, और नहीं बना छीटा पति रखेगा सकेले लास्ट अंडा गिरना नहीं चाहिए। काबर ये गिरते थे भगवान विष्णु के पेट नहीं भरे थे। अच्छा दूसरा चीज वो है जब हमन छीटन तो छीटे के बाद लकड़ी एकदम पर्याप्त होना चाहिए कि जब तक सांकड़ा बनाते सांकड़ा पर्याप्त चले जाए और जाए के बाद सब सांकड़ा करिया हो भूजा जाए। काबर जनता ज्यादा भूले ही वतनी ज्यादा भगवान के पेट भरते करते अक्का करना चाहिए। लकड़ी की व्यवस्था अक्का बना जब कम चलते। दूसरा चीज चौर ला कमती डाल अक्का डाल कि चौर ला डाले के बाद जवा डाले के बाद तेल डाले के बाद और मात्रा कम रहा है। ज्यादा चौर है अगर कोई खरीदता हो ना तो घर में दरिद्रता आती है, अन्नपूर्णा पास नहीं हो, ध्यान रखना। दूसरा चीज तिली ज्यादा रहता है ना घर में तेल अक्का सीधा तो ये सब मत करना, बिल्कुल सब चीज लिमिटेशन होना चाहिए। तो यज्ञ करबे ये सब संस्कार है और यज्ञ के संस्कार होना चाहिए। यज्ञ संस्कार ये पुत्र संस्कार जो होते ये में यज्ञ संस्कार एक संस्कार जो यज्ञ के संस्कार चलते चलते आहुति चालू हो इसकी भगति सहित मुनिया आहुति दिन प्रगतिया चालू ये जब आहुति है आहुति आप समझ आ गया। अब क्या महाराज में गणेश भगवान में भी वो ठंडा के लिए हवन करता था, हवन में का ठिकाना पड़ते ही आहू ही तनावन हो गया। 51 रुपया दियो फिर चढ़ाओ फिर चालू आखिर में फिर कथे ये और फूल दुबी धरो धरी ताने तुम महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा गणेश भगवान को चढ़ा दी तने कन में कलक देवता तन्ना उड़ा देवता 51 रुपया यहाँ चढ़ाओ 51 रुपया यहाँ चढ़ाओ 101 रुपया यहाँ चढ़ाओ और का भाषा खल खले मोल दे ये नहीं का उसे चलते हो का इसमें यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ शांति से हो और शांति से हो तो सब जन बैठो उपास रखा कैसे 10 जन के गणेश मन के समिति रहते एक जन ठेका ले एक जन उपास है 9 जन मन कोट खा खा पीटे इसने होते नहीं कितना जोरदार हमारा संस्कृति से था। कलयुग में कैसे ने हो एक ही मानस को उत्तरकांड के थे काल मुसलो जी महाराज जरूर लगते हैं कलयुग कैसे होने वाला है। कलिमल ग्रस है धर्म सब लुप्त भय सत ग्रंथ आने वाला 27वां नंबर के कलयुग। अच्छा 27वां कलयुग काबर काल मुसलो जी महाराज जी कहते हैं 26 संकल्प देखो करे 26 कल्प एक कल्प में 4 युग द्वापर युग त्रेता युग सतयुग और कलयुग ये 4 युग मतलब एक कल्प और इसमें से 26 बार एक सतयुग द्वापर कलयुग में देखे हो 26 बार और 27वां नंबर के कलयुग कैसे हुई तो बताइए कलिमल ग्रसय धर्म सब लुप्त भय सत ग्रंथ आने वाला 27वां कलयुग जो भी चला थे ये कलयुग ऐसे हुई कि यहाँ धर्म ग्रंथ ला मैं नहीं पूछे आने वाला समय में धर्म ग्रंथ रोरस्तम पे चाहिए आज पुस्तक में ठिकाना नहीं पड़ते कांच के शीशे में पेक रही हो बेचैनी चला थे। आने वाला समय कैसे हुई और उसी पर उसी से उठाना पसंद नहीं करे। आने वाला समय से रही नाना प्रकार के गुरु मिली बड़ा कम संत महात्मा ही सब अपन देवता मानो के कही कोई ऐसे देवता मानो तो ऐसे मिले कोई ऐसे जात ऐसे मिली कोई ऐसे पा परो कोई ऐसे पा परो कोई छुप पा परो ऐसे तो मीठे मन वाला भटक ही आने वाला कलयुग कैसे हो ही और हुआ थे दाई नहीं होते कभी दिन धर्म ला बदलो के आगे कदे कथे ऐसे से पा परो करो कथाई तक पहुंच मत परो कोनो कथे ऐसे पा परो हम सब जने भटक चुके हैं। अब मानव को मानवता से तोड़ने का काम जो हो रहा है ये मानव से पहले कह दिया था कलिमल ग्रस है कलयुग सब ग्रस ली और ये तो ऐसे भी हुई थी कि आने वाले समय में मैंने भजन नहीं करे आने वाले समय में लोगन मन आने वाले के गाना गई यही आगे नाची बसवती चली नाचा था उसने और चला था चालू हो गया 5000 साल हो गए अभी लड़की माने हैं अभी 3.5 लाख साल बचे थे कथे हमारी हित 5 ही सब पूरा खत्म हो जाए बात इसलिए
पहले जमाना में हमारे एक संस्कृति रहा, हमारे डायमंड बैठे हमन हाँ वो जमाना में रहे कि हम छेछरा मांगे जान। आज के लड़का मन छेछरा मांगे शर्म लगता है नहीं, मैंने छेछरा मांगे जान जोरदार मांगा मस्त गाना गा के। और डोगरी मन में होशियार रहा है, हम नान देखे ना हमारे परीक्षा नहीं बरोबर नाचू तब पे देवो इसे कहा डोगरी है हमन गाना गान छेरी छेरा छेर बरके छेर छेरा माई को ठीक ढाला हेरा अरन मरन को दो दरन जब पे देवे तब पे डरन छेर डोगरी सुपर नाच में न तत्ता मत नाच हम इसी से लगे आया जरा नाचन नाचन का डोगरी बहुत दिमाग लगा है सुपर में तक गुमनाम धरती नहीं ऐसे हमारा आगू से धरती से जन मन ऊपर का धरती से देखिए ऊपर से आ रहा है डोगरी में से धरे और धरे बाद ऐसे कैसे करे एको करनी धरा रहा है उठान अजोरा खोलो का खोल के छोड़े एको कनो देखन ना कहीं नहीं रहा जोरा काला नहीं रहेगा दो चार वीडियो छिटा के तब मन दिमाग वाले रहा जैसे डोकरी है धान ला देव खुसरे नहीं भीतरी में ता फूलम देखे रहा डोकरी धान ला रखे के ओकर खुसरत देर नहीं है और सुपर का झाड़ के भागत में धीरे रहा कत्ता जोरदार इसमें पता बड़ा मजा आएगा अब नंदा आगे एक जमाना के गीत देख बड़ा जोरदार गीत युग में कनका घटिया बना दिया पहले जमाना के गीत हमारे सियान बन गए काय गीत रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह बेभाषा गंगा तुलसी सालिग्राम अल्लाह बदल दी इला किसी की साथ में लिखिया मन बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम सुंदर विग्रह वेगा सामने नगाधीश ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति पास सब चलत इसने इतनो की तो जमाना के राम धरे धान उसला खाने धारे बाण चले सीता दाई के खोजन बने का पीर हनुमान विसर्गे राई रे फूल ये गाना ये राम का गाना ये बदलाइए मन का बदली शब्द बदल दी तार जो वही लहजा वही त काल के सबके मन सासगारी देते नन नमो लेते देवर बाबू मोर सैया लाठी मारे परोसी मजा ले तार बोला फूल गांजा कले में तोर डेरा पीपर तरी हो अक्का बदल गई पता पहले जमाने में प्रेम की गीत बड़ा जोरदार थी मंदिर में बैठे सब कलाकार से जुड़े सबसे ज्यादा तो लक्ष्मण स्तोरी एक गाना गाए गाना के बोल आनंदमय गाना प्रेम मैया गीत ऐसे होना चाहिए प्रेम मैया गीत कैसे तय विलास पूरी हिनियस और मैं राय करिहा तय विलास पूरी हिनियस और मैं राय करिहा तोर मोर छोड़ी अबे सबले बढ़िया तोर मोर छोड़ी अबे सबले बढ़िया ये कथा मैया गीत कोई बात नहीं है रामायण मंच में गाते चलेगी वो जमाना के खड़ों की ददरिया कहा ददरिया के कैसे गाए ये भविधा के राजा बाबू तोर कैसन लागे हो तोर कैसन लागे न पर लोल ये तुरमा छोड़े छोड़ राय झुमा झुमा सा अंसरे का लीला पर बिरला पर धुमा जाए पड़ के धुमा जाए अब नंदा इसने का रामायण में गाते में कुकुर सुनेंगे नहीं बेटी तो रामायण में गाते ठिकाना भर लगा के का गाना मोंगरा इसने भर गा चलो मोंगरा का तो देवता नहीं मोंगरा ये कलयुग बदल गया ये कलयुग में अब ये भजन सुनिए चलो कम होता विषय है देवागहन के धरती वो धरती जहाँ रामायण सुन पर तक पब्लिक बढ़ जाए जोड़ जाता है तुम अपने मत पर बजाओ ऐसे ये भाव देखना जहाँ राजा दशरथ जी महाराज वशिष्ठ के सामने बैठे श्रृंग ऋषि महाराज बोले अब बलाय की बात है यज्ञ पर संस्कार होगी कर ही इच्छा और यज्ञ पर संस्कार करने पर दशरथ के घर में लिखी जो वशिष्ठ का जो हृदय बेचारा जाओ और जाए के बाद ये श्रृंग ऋषि महाराज यज्ञ करे थे यज्ञ से जो प्रसादी मिली ये बांटना है मैं समय से तुम्हें बता जाऊँ और इशारा कर जाऊँ इशारा तुम मानते रहना ये बतला के आगे बढ़े और श्रृंग ऋषि महाराज राजा दशरथ के लिए रोटी में जाके खड़े हो गए हैं सम्मान हो गए गुरु के पौरी धोई यज्ञ चलाया पर सब चालू हो गए माँ कौशल्या के कैसे मित्र भित्री में यज्ञ के संस्कार में दशरथ बैठे और चालू हो गए यज्ञ कैसे न वैसे भजन के संस्कार में बोल श्यामपति रामचंद्र भजन के दर्श कायाखंडी भजन ये कायाखंडी भजन वो भजन है जो मानव कैसे होना चाहिए समझाते समझना कैसे गीत चलती चलती देखते या कबीरा रो तो पागल के बीच में साबुत बचाना को पागल के बीच में
साबुत बचाना को। भीगा 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 ये लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोल पढ़ाए। लकड़ी पढ़ाई कहा ये लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोल पढ़ाए। अरे दुनिया से आही बढ़ाए, अरे दुनिया सर आही में बढ़ाई छोड़ के उठा जब कर चला धीरे धीरे लौट कुम्भला माटी कहे मला धीरे धीरे लौट कुम्भला। अरे दुनिया सर आही कुम्भला दुनिया सर आही कुम्भला आई से मनो हो चला जब फिर करे चला सूत कहोए बोला। सूत मतलब समझते हो? सूत सूते नहीं कहा था, सूत मतलब कहा था।
धागा सुतरी हा दिमागला कहा काय कहा कि सूत गहे मुला धीरे धीरे आंख भेजी कोष्टा अजी सूत कहे मुला धीरे धीरे आंख भेजी कोष्टा अरे दुनिया सर आही कोष्टा ये दुनिया सर आही जी कोष्टा तब के ये जो हुआ था जब जी एक दिन हुए हैं अरे गोपुर रामचंद्र की दर्शन के घर में यज्ञ चालू हो इन्होंने पता नहीं यज्ञ चालू हो यज्ञ के चलते चलते अग्नि देवता प्रकट जिसने प्रकट हुई अग्नि देवता प्रकट होके माली में प्रसाद लेके कटोरी माली मतलब कटोरी में प्रसाद धर के और आए के बाद कहते ये जो प्रसाद है ये प्रसाद ला इन्होंने बराबर बराबर बांट के खवा देना जो वशिष्ठ कछो हृदय विचारा सकल काज वशिष्ठ तुम्हारा। अरे कल सोचने विषय ये राजा दशरथ का संतान चाहिए लेकिन राजा दशरथ का संतान चाहिए तो जगह छोड़ के राजा दशरथ देवता मन से आग्रह करके अग्नि देवता प्रकट करके प्रसाद की जरूरत पड़त है तो कावर प्रसाद की जरूरत पड़त हुई के कारण काय कारण लंकापति रावण को मालूम था रावण मरण मनुज कर जाचा प्रभु विधि वचन किन्नता साचा। रावण ला मालूम है कि मोर मृत्यु अगर काकरो हाथ में है वो लंकापति रावण सोचे कि मोर मृत्यु अगर काकरो तो कौशल्या के बेटा राम के हाथ में तो कैसे का दो प्रयास करे। पहला प्रयास ये कौशल्या मैयल हरण करी कौन रावण और रावण जब कौशल्या मैयल हरण करे इसका था लंका में रखे सो लुका के कौशल्या मैया जिन शादी में उस समय राजा दशरथ के संग तो कौशल्या ने एकदम बड़े जल संदूक एक पेटी में रखी और पेटी में रखे के बाद वो समुद्र में राघव मच्छ नाम के मछली से जब मछली कर जा तो पेटी रखे के बाद थे बोले ले मछली बोले पेटी को रखना है जिम्मेदारी है और मैं हो मांगू तब देवे मत देवे ठीक है। सब देवता में मीटिंग सकला गए खटाखट मीटिंग कौशल्या और दशरथ की शादी हो ही नहीं तो फिर राम ही किसे राम लाना जरूरी है तो किसे करे जाए। एक काम करो ब्रह्म देवता वरदान दे यही जा जाके और मांगो मांगो की दे ना ये नहीं बिगड़ेला। तब ब्रह्म देवता कथे डोकरा हो गया और एक मन मन कवर कमत हो गई देवता मन कथे ही बिना बना बिगाड़े ते बनावे। ब्रह्म देवता रावण के रूप धरिन और धरे के बाद राघव मच्छ नाम के वो मछली करकिन और जाए के बाद कथे बोले मैं रावण जिन पेटिल तो दे रहे होते पेटिल मांगे बड़ा हो राघव बच्चा सोची से रावण एक दिन परिस और जिसने पेटिल धरी पेटिल धर के दंडकारण्य के जंगल में जाके छोड़ दी और छोड़े के बाद वहां सुमंत्र जे राजा दशरथ के मंत्री ये सुमंत्र जंगल के भ्रमण करत करत अचानक से देखी कि सामने पेटी एक खतरा के निशानी हो सकता है कि पेटिल खोल के देखी तो पेटी के अंदर में छठ बेटी जिसका नाम कौशल्या जिसका थे हाथ का सुंदर युवती हाथ का सुंदर बेटी जिन्हें पेटी के अंदर में काय करते थे बते रावण चोरा के लिए गिरीशम कौन यहाँ लाइस का कहते मैं नहीं जानो पर ये मारे हो तो खोले तब में तो देखे महाराज तो सुमंत्र कहते कौन है भाई परिचय दे तो माता कौशल्या कहते मैं कौशल राज की बेटी कौशल्या और मैं ये यहाँ तक कैसे होते नहीं जानो तो सुमंत्र कहते मैं तो पहुंचा दे बोले हाँ पहुंचा दे जिसने पहुंचे तो राजा कौशल राज के जब राजा है राजा की प्रसन्नता खुशी के मारे लहर दौड़ गए तब कौशल्या मैया देख के सुमंत्र मान लगते बोले सुमंत्र एक विनय प्रस्ताव लिखा ये विनय प्रस्ताव धर के जा और जाके जे राजा के द्वारी से यहाँ तक पहुंचे सुना वो राजा ये आमंत्रण ये विनय पत्रिका दे देना बोले ठीक है
विनय पत्रिका में लिखा है राजा दशरथ से, मैं उस चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के मंत्री के एक बार बेटी लाने से प्रसन्न हूँ, तो एक निवेदन है मेरा, क्या वो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ मेरी कौशल्या से विवाह करना चाहता है? राजा दशरथ के जवाब दिया, ठीक है, हम तो बेटी संग बिहाव करबो। और माँ कौशल्या राजा दशरथ के बिहाव हुई, तेकर दाम्पत्य जीवन के घटना जिन प्रसंग चला था। तो पहला कोशिश रावण के कौशल्या में हरण करे के सफल नहीं हुई, बिगड़ के ओकर काम। दूसरा कारण फिर ब्रह्मदेव तल प्रसन्न करी, अब ब्रह्मदेव तल वरदान मांगा करते, बोले प्रभु मुझे मालूम है कि दशरथ और कौशल्या ही मेरी मृत्यु का कारण बन के राम को पैदा करेंगे, तो क्या किया जाए? बोले एक काम करना, ओकर जीवन में दशरथ के अंश से कोनो बेटा मत होए, दशरथ के अंश से कोनो बेटा मत होए। फिर ब्रह्मदेव तो वरदान निकल गए, देवता मन फिर टेंशन में आएगा, रोज का तमाशा लगा कर खेल। जब चाहते ब्रह्मदेव प्रसन्न हो जाता है, तब तक वरदान देखा जाता है, तो वरदान देख सब लगे देखता तो कम से कम 100